दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी के बारे में, एक ऐसे लड़के के बारे में बताने वाली हूँ जिस लड़की की अगर मैं उम्र के बारे में आपसे कहूँ तो लगभग 27 साल के करीब लड़के की उम्र होती है और लड़के का नाम रामू होता है। दोस्तों, रामू की शादी को लगभग 4 साल का समय हो चुका था और पिछले 4 साल से वो अपनी पत्नी के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन दोस्तों, शादी के 4 साल बाद जो है वो शादी के शुरुआती दिनों में रामू के घर के में पैसों की तंगी आने लगी थी, तो इसीलिए वो अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे शहर में पैसे कमाने के लिए चला गया था। और दोस्तों, वो पिछले 1.5 साल से दूसरे शहर में रह करके पैसे कमा रहा था। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी कल ही के दिन मकर संक्रांति थी। अब दोस्तों, मकर संक्रांति से लगभग 3 दिन पहले जो रामू की पत्नी होती है वो उसके पास पत्नी फोन करती है और फिर वो अपने पति से कहती है कि देखो, संक्रांत आने वाली है, आखिर तुम इस बार कब आओगे। तो यहाँ पर जो रामू होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मुझे लगभग 2 दिन का समय लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, जो रामू की पत्नी होती है वो थोड़ी सी रामू से नाराज हो जाती है। वो उससे कहने लगती है कि 12 महीने में एक बार त्योहार आता है, जब भी अगर तुम टाइम पर घर पर नहीं आ पाते हो। और ये कहकर रामू की पत्नी जो होती है वो फोन को कट कर देती है गुस्से से। लेकिन दोस्तों, रामू बेचारा क्या करता, क्योंकि रामू जिस कंपनी में काम करता था, रामू को छुट्टी लगभग संक्रांत से 1 दिन पहले ही मिल सकती थी। दोस्तों, रामू की जब पत्नी ने फोन काट दिया तो रामू ने सोचा कि शायद पत्नी जो है वो नाराज हो गई है। तो दोस्तों, वो लड़का 1 दिन पहले ही, संक्रांत से 1 दिन पहले ही छुट्टी लेकर के दोस्तों वो लड़का अपने घर के लिए निकल जाता है। दोस्तों, जब वो लड़का अपने घर का सफर कर रहा होता है और अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो उसके लड़के के दिमाग में एक बात आ जाती है। वो लड़का ये सोचने लगता है कि यार, मैं काफी दिनों के बाद अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं मेरी जो पत्नी है वो क्या क्या आस लगा करके बैठी होगी, और अगर मैं वहां पर जाने के बाद अगर कुछ ही मिनटों के अंदर ढेर हो गया तो शायद जो मेरी पत्नी के सपने हैं वो सारे के सारे चूर चूर हो जाएंगे। और इसीलिए अब की बार मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि मेरी पत्नी जो है वो हमेशा इस चीज को याद रखे। तो दोस्तों, इस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और ये लड़का दोस्तों जब अपने पास के स्टेशन पर उतरता है तो फिर वहां से वो कुछ गोलियों के पैकेट्स ले लेता है। और उन गोलियों के पैकेट लेने के बाद ये जो लड़का होता है ये सीधा अपने घर पर आ जाता है। इस लड़के की जो पत्नी थी वो इस लड़के को देख करके काफी खुश हो गई थी, लेकिन इसकी पत्नी को पता नहीं था कि आज जो ये इसका पति है वो उसके साथ क्या करने वाला था। दोस्तों, अब शाम का समय हो जाता है और शाम का समय हो जाने के बाद जब दोनों पति पत्नी एक जगह पर होते हैं तो दोस्तों, जो लड़का रामू होता है वो गोली खाकर अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा काम करता है जिस काम को करने के बाद इसकी पत्नी की हालत जो थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई। आखिर दोस्तों, रामू ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा कौन सा काम किया जिस काम को करने के बाद रामू की पत्नी की हालत जो थी वो बिगड़ गई थी। दोस्तों, ये जो सारी घटना है मैं आप सभी को इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ, तो इसीलिए बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस घटना की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत जो है वो राजस्थान से होती है। राजस्थान में एक रामू नाम के लड़के का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस लड़के का जन्म सन 1998 में हुआ था। रामू ने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जो घर जो था वो बिल्कुल ही गरीब था, यानी कि रामू के जो माता पिता थे वो मजदूरी किया करते थे, खेती बाड़ी भी कुछ था वो भी किया करते थे और उसी मेहनत से वो अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। दोस्तों, रामू की एक बड़ी बहन भी थी जो कि रामू से लगभग 3 साल बड़ी थी और उस लड़के का नाम नेहा था, लड़की का नाम नेहा था। दोस्तों, जो नेहा थी वो रामू से 3 साल बड़ी होने की वजह से नेहा जो थी वो अपनी पढ़ाई को भी कर चुकी थी और बीच में छोड़ देती है। और फिर जो नेहा की बहन है और जो रामू के माता पिता है वो रामू को खूब पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों, रामू का जो मन था वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल लगता ही नहीं था। ये लड़का अपने माता पिता की मेहनत को देख करके ज्यादा से ज्यादा बस अपने माता पिता के कामों में ही हाथ बटाया करता था, पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देता था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और दोस्तों, अब समय के साथ साथ जो रामू की बहन होती है इसकी उम्र लगभग 19-20 साल के करीब हो गई थी। अब दोस्तों, जब 19-20 साल की उम्र उसकी हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है उसके माता पिता उसके शादी के विषय में सोचने लगते हैं। अब रामू की बहन भी उस लायक हो गई थी, हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति में अभी भी कोई खास सुधार नहीं आया था, वो उसी स्थिति में अभी अपनी जिंदगी को चला रहे थे। खैर, लेकिन अब लड़की बड़ी हो गई थी तो जाहिर सी बात है उनकी शादी करना जरूरी था। अब रामू के जो माता पिता थे वो अपनी बेटी की शादी की चिंता करने लगे। तभी जो रामू के पिता होते हैं, जो रामू की बहन होती है, उसके लिए वो लड़का देखना शुरू कर देते हैं। और फिर दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर रामू
की बहन नेहा के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है। देखो उन लोगों को रिश्ता तो दोस्तों मिल गया, क्योंकि जो नेहा थी वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। लड़के वाले इसे देख करके पसंद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर शादी की आ जाती है, क्योंकि रामू के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की शादी जो थी वो अच्छे खासे धूमधाम तरीके से कर पाते। दोस्तों रामू के पिता ने थोड़े ही पैसे जोड़ रखे थे, जिनसे बस शादी के ठीक से सामान तक नहीं आ सकता था। तो रामू के पिता ने क्या किया कि वो अपनी पत्नी के कुछ गहने, कुछ चांदी जो रखी हुई थी, उन सारी चीजों को उन्हें बेच दिए, और जो पैसे घटे थे वो कुछ आसपास के लोगों से भी उधार ले लिए, और फिर अपनी बेटी की उन्होंने धूमधाम से शादी कराई। दोस्तों अब शादी होने के बाद रामू की जो बहन होती है वो अब शादी करके अपने घर, अपने ससुराल में चली जाती है। दोस्तों नेहा तो अपने ससुराल में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर वो अपने पिता को कर्जे में डाल करके गई थी। दोस्तों अब जो ये रामू था, इसकी भी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। वैसे भी उतना पढ़ता भी नहीं था, तो इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि रामू के पिता के सर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा पड़ गया था, और इस कर्जे के बारे में रामू को पूरी तरीके से पता भी चल गया था। दोस्तों जो रामू होता है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपने आसपास जगह पर मजदूरी करने लगा, और फिर अपने पापा के कामों में खूब अच्छे से हाथ बटाया करता था। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जिससे कोई अच्छा इनकम हो, अच्छा खासा पैसा आ सके, और जिससे कि वो अपना थोड़ा कर्जा भी चुकता कर सके। और इसी तरह से अब समय बीतने लगता है, और लगभग 5-6 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन रामू और रामू के पिता के सर पर जो कर्जा था वो अब तक चुक नहीं पाया था। लेकिन दोस्तों अब जो रामू की उम्र थी वो भी शादी की तो हो चुकी थी। रामू के जो माँ थी वो रोजाना ही रामू के पिता से कहने लगती है कि देखो तुम कर्जा ही चुकता करते रह जाओगे, और जो हमारा बेटा है उसकी उम्र जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे तो ये कुंवारा ही रह जाएगा और लोग हमारे बारे में बातें बनाने लगेंगे, और अभी तो इसकी उम्र जो है वो शादी के लायक है, तो कोई अच्छी सी लड़की देख करके जल्द से जल्द इसकी भी शादी करा दो। दोस्तों रामू के पिता जब इस बात को सुनते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि बात तो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी सही ही कह रही है, क्योंकि उसका कारण ये भी था कि अगर थोड़ी और अगर उम्र हो गई तो फिर उसकी शादी होने में बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। तो क्यों ना अभी फिलहाल वक्त रहते थोड़ा और कर्जा लेकर के इसकी शादी कर देंगे। क्योंकि दोस्तों जो रामू के पिता थे उनका जो व्यवहार था गांव में बहुत ही अच्छा था, काफी ज्यादा लोग उनकी इज्जत भी किया करते थे। इसीलिए दोस्तों रामू के पिता को कोई भी उधार देने से मना नहीं करता था। अब दोस्तों होता क्या है कि रामू के जो पिता होते हैं वो रामू के लिए लड़की देखना वहीं से शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि रामू और रामू की जो बहन नेहा होती है, ये दोनों बहन भाई जो थे वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थे, स्मार्ट थे। इन दोनों बहन भाइयों की जो शरीर की बनावट थी वो भी काफी अच्छी बनावट थी। बेशक चाहे ये गरीब थे, लेकिन दिखने में ये काफी खूबसूरत थे। दोस्तों अब समय बीतने लगता है, और जो रामू के पिता होते हैं वो लगभग 3 महीने के अंदर रामू के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की को जो है वो तलाश कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों जो लड़की होती है वो भी एक गरीब परिवार से ही थी, लेकिन वो लड़की जो थी वो काफी ज्यादा संस्कारी थी और काफी ज्यादा अच्छे परिवार से भी बिलोंग करती थी। और रामू के पिता जो थे वो उस परिवार के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते थे। दोस्तों जब लड़की वाले रामू को देखने के लिए उसके घर पर आते हैं तो लड़की वाले इसे पसंद कर लेते हैं, और फिर उसके बाद दोस्तों मौके पर ही रामू और उस लड़की की मंगनी जो है वो सगाई कर दी जाती है। दोस्तों सगाई होने के कुछ ही दिनों के बाद शादी की जो डेट है वो भी नजदीक आ जाती है। अब रामू के पिता को तो बस एक ही टेंशन खाई जा रही थी कि अब बेटे की शादी के लिए भी शायद उन्हें अब लोगों से ही उधार लेने होंगे, क्योंकि उनकी इतनी आमदनी थी नहीं। और दोस्तों आखिर में होता भी यही है। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे तो जो रामू के पिता होते हैं दोस्तों वो अपने आस पड़ोस, अपने नजदीकी रिश्तेदारों से जो है वो बहुत सारा पैसा उधार ले लेते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये था कि रामू के जो पिता होते हैं वो कई लाख रुपए अपने आसपास के लोगों से उधार ले लेते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि रामू का जो शादी का दिन था वो काफी नजदीक आ जाता है, और फिर रामू की शादी जो है वो बेशक उसके पिता गरीब थे, लेकिन रामू की भी शादी उसके पिता ने बहुत ही धूमधाम से कराया। यानी कि रामू अपने साथ अपनी बारात लेकर के अपने ससुराल जाता है, और फिर वहां से अपनी पत्नी को वो बहुत ही धूमधाम के साथ लेकर के लौटता है। कोई कह नहीं सकता था कि रामू जो था वो गरीब परिवार से था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी शादी में ऐसी कोई कमी नहीं रखी थी जिससे कि लोग जो है उस पर कोई उंगली उठा सकता था। उसके पिता ने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जो है वो अपने जीवन से समझौता कर लिया था। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो रामू था वो अपने पिता की मेहनत पर पूरा इसको यकीन था कि जो उसके पापा है वो किस तरीके से मेहनत करके पैसा लाया करते हैं। दोस्तों शादी हो जाने के बाद रामू जो होता है वो अपनी पत्नी के साथ अब मगन रहने लगता है, व्यस्त रहने लगता है, और अपने पापा के भी काम में थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों आखिर में रामू के पिता अकेले कितना मेहनत करते, कितना अकेले पैसे कमा पाते, क्योंकि जब
इतने लाख रुपए सिर के ऊपर उनके कर्जा हो गया और कोई ऐसी इनकम भी ना हो तो फिर उन्हें चुकाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो रामू के पिता होते हैं वो दिन रात काफी ज्यादा चिंतित और परेशान रहने लगते हैं। अब दोस्तों समय के साथ शादी को भी उनके 1-1.5 साल का समय बीत जाता है रामू और उसकी पत्नी को लाए हुए। अब तक दोस्तों रामू को इस बात का अफसोस नहीं हो रहा था कि उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर, उसके परिवार पर कितना कर्जा हो चुका है और अब उसे पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन रामू के दिमाग में इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। रामू ने कभी ज्यादा पैसा कमाने के लिए जोर भी नहीं दिया। अब जो आसपास के लोग थे वो ही रामू को ताने देना शुरू कर देते हैं कि तुम दिन रात पड़े रहते हो, घर में रहते हो, नई शादी हुई बीवी के साथ रहते हो और तुम्हारे पिता जो है इतना ज्यादा मेहनत करते हो, उनके सर के ऊपर इतना कर्जा है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर सारा कर्जा तो तुम्हें ही चुकता करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो रामू होता है जब अपने आस पड़ोस के लोगों के मुंह से ये बात सुनता है तो फिर इसका भी दिमाग जो है वो सोचने पर मजबूर कर देता है और फिर ये लड़का भी सोचता है कि बात तो ये लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके पता था कि उसके पिता ने बहुत सारे लोगों से उधार लिया उसकी शादी के लिए भी। तो अब अगर ये पैसा ये नहीं चुका पाया तो फिर पापा इसी टेंशन में उसको कुछ भी कर सकते थे। फिर दोस्तों उसके बाद अब जो रामू होता है वो क्या करता है कि वो फैसला करता है कि वो पैसे कमाने के लिए, यहाँ तो उसके पास ऐसी सुविधा नहीं है लेकिन दूसरे शहर में जाकर कमाएगा। फिर वो अपने पिता से जाकर कहता है कि पिताजी मैं अब पैसे कमाने के लिए यहाँ पर तो रहूंगा तो इतना पैसे कमा नहीं पाऊंगा तो दूसरे शहर जा रहा हूँ। तो उसके पिता भी इस बात से खुश होते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि बाहर जाकर तो कमा सकते हो तो जा सकते हो। दोस्तों उसके बाद जो रामू होता है अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों के जरिए एक दूसरे शहर में कंपनी में जॉब ढूंढ लेता है। यानी कि दोस्तों जो रामू होता है और अपने माता पिता और अपनी पत्नी को छोड़ करके वो इतनी ही छोटी उम्र में ये लड़का जो है वो जिम्मेदारी को समझता है और दूसरे शहर में ये काम करने के लिए बेशक चला जाता है। और दोस्तों अब ये जो लड़का होता है शुरुआत में तो ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए 1 महीने में कंपनी से छुट्टी लेकर के कुछ दिन के लिए अपने घर पर आ जाया करता था, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि शुरुआत में जब हम कहीं पर पैसे कमाने के लिए जाते हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि वहां पर रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कठिन लगने लगता है। ये लड़का जो था वो 15-20 दिन जो है वो 1.5-2 महीने रुक करता और फिर अपने घर पर आया ही करता था, क्योंकि इसे मन नहीं लगता था और फिर अपनी माता पिता और अपनी पत्नी से मिल लिया करता था। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे ही इस लड़के का जो मन है वो काम में अब कुछ ज्यादा ही लगने लगा था। कहने का मतलब ये है कि होता क्या है कि ये जो लड़का रामू होता है ये अब 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीने बाद अपने घर पर आना शुरू करता है। अब इस पत्नी को भी इसकी बुराई इस बात को नहीं लग रहा था, क्योंकि रामू की जो पत्नी थी उसको जो पैसा जो था वो रामू भेज करके पूरा कर रहा था। तो जाहिर सी बात है उसकी पत्नी को भी इस चीज को कोई बुरा नहीं लग रहा था कि उसका पति जो है वो बहुत कमाता है। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है और अब रामू को वहां पर काम करते हुए सालों का समय बीत जाता है, 2-3 साल का। लेकिन दोस्तों अब जो रामू की पत्नी होती है वो अब घर पर कहीं ना कहीं परेशान होने लगी थी, क्योंकि दोस्तों इसका कारण एक तो ये था कि रामू जो है वो अपनी जो उसकी पत्नी है अब तक उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था और अब शादी के 2-3 साल का समय भी बीत चुका था। अब दोस्तों रामू की जो पत्नी होती है उसके अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो रामू की पत्नी को ताने देना शुरू कर देते हैं इस बात को लेकर कि शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन अब तक इन्हों कोई बच्चा नहीं हुआ है। यहाँ पर रामू की जो पत्नी होती है वो इस चीज से काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है और ये पत्नी जो होती है वो अपने पति से हर दिन जब भी ये फोन पर बात करती थी तो इस चीज को लेकर के झगड़ा किया करती थी। दोस्तों अब रामू जो होता है अब उसका कुछ ऐसा हो गया था कि ये जो लड़का था वो कंपनी से अब 4-4, 5-5 महीने के बाद ही अपने घर पर आना शुरू करता था। पैसे तो वो बहुत अच्छे कमा रहा था और अब तो कुछ ऐसा हो गया था कि दोस्तों गांव के जितने भी लोग थे जिनसे भी इन्होंने पैसे उधार ले चुके थे दोस्तों उन्होंने आधे से ज्यादा भी रामू ने जो था वो पैसे चुकता भी कर दिए थे। अब इस लड़के की जो टेंशन थी वो कर्जे के रूप से तो खत्म हो रही थी और अब रामू के पिता की भी चिंता जो थी वो कम हो गई थी। रामू के पिता को लगा कि शायद अब उनका बेटा जो है वो अच्छे से पैसे कमाने लगे हैं तो वो सारे कर्जे आराम से चुकता कर देगा। लेकिन दोस्तों इधर जो रामू की पत्नी थी वो रामू से काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी और इसे काफी ज्यादा नाराजगी रहने लगा था। अब दोस्तों समय ऐसे ही बीत रहा था और अब शादी को लगभग 4 से 5 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि देखिए अभी जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो कल ही गया है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो रामू की पत्नी होती है वो रामू के पास लगभग 11 जनवरी 2026 को फोन मिला देती है और जैसे ही फोन मिलाती है तो रामू अपनी पत्नी का फोन उठाता है और अपनी पत्नी से फिर वो बातचीत करता है। लेकिन दोस्तों रामू की जो पत्नी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से से रामू से बात कर रही थी। वो उसे कह रही थी कि तुम्हें इतने दिन का समय हो गया है गए हुए लेकिन तुम्हें घर आने का अभी तक बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो और अब तो तुम जानते हो कि त्योहार भी आ रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम त्योहार से 2-3 दिन पहले कम से कम आ जाया करो। यहाँ पर जो रामू है वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मेरा आने का तो बहुत मन है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, कंपनी वाले मुझे इतने दिनों की छुट्टी नहीं दे रहे हैं, वो मकर संक्रांति से लगभग 1 दिन पहले की छुट्टी देंगे। यहाँ पर तब रामू की पत्नी अपने पति के मुंह से जब ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर अपने पति से वो कहने लगते हैं कि अगर यही काम है और अगर तुम
मकर संक्रांति के 1-2 दिन 3 दिन पहले नहीं आए तो तुम अब फोन वो जो है वो कह करके काट देती है, वो नाराज हो जाती है कि तुम्हें पहले आना होगा। अब जो रामू की पत्नी होती है वो तो फोन रख चुकी थी। अब रामू ने सोचा कि यार ये तो मामला जो है वो गड़बड़ आ जाएगा, मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। आखिर वो क्या करे और क्या ना करे, अब रामू की बात से समझ में नहीं आ रही थी। तो रामू ने सोचा कि यार वैसे भी घर गए हुए काफी दिन हो गए, तो चलो एक बार मैनेजर सर से बात करके देखते हैं, अगर छुट्टी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी, पत्नी का भी दिल खुश हो जाएगा और उसके बाद मैं भी मिल लूंगा। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अब रामू अपने मैनेजर के पास जाता है और फिर अपनी घर की जो कहानी है और अपनी पत्नी के बारे में वो थोड़ा सा मैनेजर को भी बताता है, कि ताकि रामू की बात जो है वो मैनेजर को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों जैसे जो मैनेजर होता है जब रामू की इस बात को सुनता है तो वो तुरंत समझ जाता है, क्योंकि मैनेजर साहब की भी शादी हो गई थी और उसे पता था कि पत्नी अगर उस पर नाराज है तो क्या कर सकता है। तो वो रामू से कहता है कि अगर बात यह है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा करो कि 2 दिन पहले चले जाना। और फिर उसको दोस्तों उसके जब 2 दिन पहले का बात आता है तो फिर अब रामू की खुशी के ठिकाना नहीं रह जाता है। ये लड़का जो है वो 2 दिन पहले ही अपनी तैयारी वगैरह जो है वो कपड़े वगैरह सारे कुछ पैक करना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है तो ये जो लड़का है दोस्तों रामू, ये 12 दिसंबर यानी कि 12 जनवरी 2026 को जिस कंपनी में काम करता था उस दिन ड्यूटी करके वो अपने घर की तरफ के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जब रामू अपने घर का सफर कर रहा था ट्रेन में बैठा बैठा तो इसके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी। ये लड़का सोच रहा था कि यार मैं पूरे लगभग 4 महीने के बाद आज घर जा रहा हूँ और जो मेरी पत्नी है वो मुझसे पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में सपने लेकर बैठी होगी, उसके दिमाग में कितने सारे जो है ख्वाब बुन रहे होंगे। और अगर मैं वहां पर गया और वहां पर जाने के बाद अगर मैं कुछ ही मिनटों के अंदर मैं अगर डिस्चार्ज हो गया तो फिर शायद मेरी जो पत्नी के सपने हैं वो सारे के सारे ही चूर चूर हो जाएंगे। और इसीलिए आज जब मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा तो मुझे कुछ ऐसा खास काम करना पड़ेगा कि जो मेरी पत्नी है वो जिंदगी भर इस पल को जो है वो याद रखे। रामू के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे लेकिन कोई भी आइडिया जो थी वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था। तभी दोस्तों ये जो लड़का है मोबाइल में अपने सर्च करना शुरू करता है और तभी दोस्तों इसको कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसका नाम जो है वो गोली है। दोस्तों लड़के ने दिमाग लगाया कि शायद इस चीज के लिए गोली ही सही रहेगी। अगर मैं गोली लेने के बाद अपनी पत्नी के पास जाऊंगा तो शायद जो मेरी पत्नी के सपने हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे और मेरी पत्नी जो है वो हमेशा इस चीज को हमेशा लिए याद भी रख सकती है। लेकिन दोस्तों उसको पता नहीं था कि इसे क्या होने वाला था। दोस्तों होता क्या है कि रामू जो है वो जैसे ही अपने पास के स्टेशन पर उतरता है सफर खत्म हो जाने के बाद तो फिर वो अपने पास के ही एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और मेडिकल पर जाने के बाद दोस्तों वहां से एक गोली का पैकेट ले लेता है। यानी कि जो रामू है वो डॉक्टर को सारी बात कहता है, जो भी उसकी निजी बात थी वो सारी बात उस मेडिकल वाले को बताता है और कहता है कि देखो बात ये है और तुम ऐसा करो कि तो वो कहता है कि तुम इन गोलियों को ले जाओ, फिर 1 से 1.5 घंटे तक तुम बिल्कुल फ्री रहोगे। दोस्तों रामू को यही चाहिए था। रामू क्या करता है कि उन गोलियों को लेकर के ये लड़का जो है वो सीधा फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। जब दोस्तों घर जाने के बाद रामू को जब अपनी रामू की पत्नी और जब उसके माता पिता देखते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। यहाँ तक कि दोस्तों जो रामू की पत्नी थी वो अपने पति रामू को देख करके आंसू बहाना शुरू कर देती है और दोस्तों रोने की बात भी थी, क्योंकि रामू की पत्नी भी क्या करती, क्योंकि जो अपने पति का उसे प्यार था वो पूरे तरीके से मिल ही नहीं पाता था। दूसरी बात थी रामू के पत्नी को अब शादी को कई साल भी बीत चुके थे और अब तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए इस बात से भी रामू की पत्नी जो थी वो काफी दुखी रहती थी। लेकिन अब वो अपने पति को आज देख करके काफी ज्यादा खुश हो गई थी। दोस्तों रामू अपने साथ बहुत सारे पैसे भी लेकर आया था, जो तो जितने भी वह आस पड़ोस के लोग थे और कुछ पैसे भी बचे थे वो दोस्तों उन पैसों को लेकर के वो अपने पिता के साथ उनके जो कर्जा दिए थे उनके घर जाता है और सारे जो पैसे थे और जितने भी उन्होंने कर्जे उधार ले गए थे सारे पैसों को दोस्तों रामू जो है वो कर्ज जो है वो लौटा देता है। अब फिर से वो वापस अपने पिता के साथ वो घर लौट आता है। दोस्तों आज जो इसकी पत्नी थी वो भी काफी ज्यादा बेचैन हुई थी, क्योंकि आज वो पूरे 4 महीने के बाद अपने पति के साथ समय बिताने वाली थी। लेकिन दोस्तों रामू की पत्नी को यह पता नहीं था कि आज जो उसका पति है वो उसके साथ कुछ ऐसा करेगा जो कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। जब शाम का समय हो जाता है, शाम के समय हो जाने के बाद दोस्तों रामू जो है वो अपने माता पिता के साथ बैठकर और परिवार के लोगों के साथ बैठ करके खाना खा लेता है। और खाना खाने के बाद ये दोस्तों जो लड़का होता है वो फिर थोड़ी देर अपनी माता पिता से बात करता है और मम्मी पापा से बात करने के बाद फिर ये सीधा ही अपने कमरे में यानी कि अपनी पत्नी के पास चला जाता है। अब दोस्तों इसकी पत्नी को तो बहुत सारे काम थे, तो जो इसकी पत्नी होती है वो सबसे पहले तो अपना घर का सारा काम निपटाती है और फिर जब रामू की पत्नी को लगता है कि चलो अब घर का सारा काम निपट गया है तो फिर वो महिला जो है वो रात के 9:30-10 बजे के आसपास रामू के पास रामू के साथ जो है वो समय बिताने जाती है।
रामू जो था वो अपनी पत्नी को अकेले में पाकर काफी खुश हो गया था। रामू की पत्नी भी उसके देखकर काफी खुश थी और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक दोनों बैठ करके बातचीत करते हैं। और फिर उसके बाद रामू क्या करता है कि जो गोली वो लेकर के आया था उन गोलियों को दोस्तों वो कुछ और चीज की बताकर वो 2 गोलियों को एक साथ ही खा लेता है दोस्तों। और फिर दोनों उन गोलियों को खाने के बाद रामू जो होता है फिर वो जो अपनी पत्नी के साथ जो काम करता है उसे करना शुरू कर देता है। दोस्तों रामू अपनी पत्नी के साथ लगातार लगभग 1.5-2 घंटे तक उस प्रोग्राम को जारी रखता है और जिसके कारण उसकी पत्नी की हालत जो थी वो बिगड़ने लगी थी। रामू की पत्नी उसे काफी ज्यादा उसे रोकने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़का जो था वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए रुकता नहीं है और आखिरकार जो उसकी पत्नी होती है वो बेहोश तक हो जाती है। और बेहोश हो जाने के बाद दोस्तों जो रामू होता है जब अपनी पत्नी को कुछ देर नहीं जागती है तो फिर उसको गाड़ी में बैठा करके सीधे वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर भी इसे देख करके हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। और दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वो रामू को काफी ज्यादा डांट भी लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस मकर संक्रांति के त्योहार पर पति पत्नी ने कुछ ऐसा काम किया है कि जो आप लोगों के सामने आया है। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों आप इस कहानी को बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।